कानपुर से खबर है। पश्चिम अफ्रीकी देश गिनी में बंधक है भारतीय मर्चेंट नेवी का शिप। बंधक 26 क्रू मेंबर्स में कानपुर के रोशन अरोड़ा भी शामिल है। भारतीय मर्चेंट नेवी में असिस्टेंट ऑफिसर पद पर तैनात है रोशन। करीब 3 महीने से बंधक है सभी क्रू मेंबर्स। सभी पर कच्चा तेल चोरी करने का आरोप लगा है। रोशन अरोड़ा ने फोन कर परिजनों को इस बात की जानकारी दी। परिवार भारत सरकार से अब मदद की गुहार लगा रहा है। तो करीब 3 महीने से बंधक है ये सभी क्रू मेंबर्स। हालांकि इस बात की जानकारी खुद रोशन अरोड़ा की तरफ से फोन कर अपने परिजनों को दी गई है। इन पर दरअसल कच्चा तेल चोरी करने का आरोप लगा है। ये सभी क्रू मेंबर्स करीब 3 महीने से बंधक है। असिस्टेंट ऑफिसर पद पर भारतीय मर्चेंट नेवी में तैनात है रोशन। ये कानपुर के रहने वाले हैं। जो बंधक है 26 क्रू मेंबर्स, उनमें कानपुर की रोशन भी है। ये कानपुर से खबर हम आपको बता रहे हैं। शाम इस वक्त ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं। शाम, ये जो क्रू मेंबर्स 26 क्रू मेंबर्स है जिनको लेकर खबर आई है कि ये बंधक बनाए गए हैं, मर्चेंट नेवी में है रोशन, परिवार को जानकारी उनकी तरफ से दी गई है। शायद अभी आप वहीं पर मौजूद है, बातचीत करने की कोशिश करिए जरा। देखिए, मैं आपको बता दूं कि अफ्रीका का देश गिनी है जहां पर लोगों को बंधक बना करके रखा गया है। 26 क्रू मेंबर, इसमें 16 भारतीय हैं। हाँ। इसमें कानपुर के गोविंद नगर का रोशन अरोड़ा भी है, जिसने अपने परिजनों से संपर्क किया और उनको बताया कि किस कंडीशन में उनको रखा गया है। परिजन हमारे साथ में, उनसे बात करते हैं। ये बताइए कि आपके भाई का आपके पास फोन आया है, तो क्या बात आपको बताई? उसने हम लोग को यही बताया, आज से 4 दिन पहले उसने हम लोग को ये बताया कि उसका शिप जो है वो गिनी में अरेस्ट कर लिया गया है। वो नाइजीरिया गए थे क्रूड ऑयल को निकालने के लिए। उनको 6 दिन बाद का समय दिया गया था, तो वो उनकी शिप वहाँ पे वेट कर रही थी। सेम डे रात में किसी एक स्ट्रीमर ने उनको फॉलो किया। उसने उनको ये बताया कि वो नाइजीरियन नेवी हैं, तो वो उनकी शिप पे इन्वेस्टिगेशन करना चाहते हैं। बट नाइजीरियन नेवी ने उनको कुछ भी लीगली तरीके से नहीं बताया कि वो नाइजीरियन नेवी हैं। लीगली तरीके से ना बताने के कारण, क्योंकि नाइजीरिया जो है वो बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव एरिया है, वहाँ पे डकैत वगैरह बहुत रहते हैं, तो उन्होंने अपनी सिक्योरिटी, अपनी सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए सभी सिक्योरिटी चैनल से पता लगाने की कोशिश करी कि क्या वो वाकई में नाइजीरियन नेवी हैं। लेकिन उनको कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं मिला, कुछ भी पॉजिटिव आंसर नहीं मिला कि वो नाइजीरियन नेवी हैं या नहीं। उन्होंने अपनी कंपनी में बताया। कंपनी वालों ने सेफ्टी का ध्यान रखते हुए यही कहा कि अपनी शिप को वहां से ले जाएं। तो वो अपनी शिप को ले गए न्यू गिनी की तरफ। न्यू गिनी और नाइजीरिया के आपसी कुछ पॉलिटिकल रिलेशंस होंगे, जिसकी वजह से उन्होंने गिनी में उनकी शिप को अरेस्ट करवा लिया। अब वहाँ पे 26 क्रू मेंबर्स हैं, जिसमें से 16 हमारे इंडियंस हैं। तो मेरी सरकार से यही दरख्वास्त है कि उनको नाइजीरिया जाने से रोका जाए और उनको हमारे देश तुरंत वापस लाया जाए। आपको ये क्यों लगता है कि नाइजीरिया अगर जाएंगे तो किसी तरीके का कोई खतरा हो जाएगा, और अभी तक किस तरीके की कंडीशन है आपके भाई ने? तो देखिए, शाम इस वक्त जो पीड़ित परिजन हैं उनसे बातचीत कर रहे हैं। 4 दिन पहले उन्हें कॉल आया है। ये बहन है जो इस वक्त रोशन फंसे हुए हैं उनकी, और उन्हीं से बातचीत हुई थी रोशन की, और वो इस बारे में जानकारी साझा कर रही है। पीड़ित परिवार अब सरकार से मदद की गुहार लगा रहा है, क्योंकि बंधक है भारतीय मर्चेंट नेवी की तरफ से, जो कि असिस्टेंट ऑफिसर पद पर तैनात है। 4 दिन पहले ही परिवार को कॉल आया है रोशन की तरफ से, और अब रोशन यहां सत्यदीप पचौरी इस वक्त सांसद हमारे साथ वहां से जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है सर आपका जी मीडिया पर। ये पीड़ित परिवार आपसे मदद की गुहार लगा रहा है। 3 महीने से इनका बेटा फंसा हुआ है। सर, आप किस तरह आश्वस्त करेंगे? क्या आपको इस बारे में जानकारी अभी तक लग पाई क्या? देखिए, हमारी मोदी सरकार ने जो विदेशों में सहायता की, विदेश विभाग में एक प्रपोजल बनाया हुआ है, और ये हमें प्रार्थना पत्र दे दें, पूरे डिटेल के साथ हमें मेल कर दें। मेरी आईडी मेल है satyapachori@gmail.com। मैं उनको आश्वस्त करता हूँ कि इनका लड़का जो विदेश में फंसा हुआ है उसको सकुशल भारत अपने विदेश मंत्रालय में करते रहूंगा। और ये मुझे या तो
मुझे कानपुर में मिल रहे, नहीं तो 14 तारीख को मैं दिल्ली में रहूंगा, 14 तारीख तक वहाँ मिल रहे। मैं इनको ये विदेश मंत्रालय में चले जाएं, इसका एक सेल बना हुआ है विदेशी सहायता का, उस सेल में आवेदन करते हैं तो हमारी भारत सरकार मदद करेगी। ठीक है सर, ये मर्चेंट नेवी में इस वक्त है रोशन, 3 महीने से फंसे हुए। कभी कभी फंसे जाते हैं, वहाँ लग जाते हैं, गलतियां हो जाती हैं, तो वो जहाज के लोगों को अपने अंदर कस्टडी ले लेते हैं, जैसे नेगोशिएशन से वो छोड़ दिए जाते हैं, क्योंकि इन्होंने कोई तस्करी नहीं कर रहे थे, ये तो मर्चेंट नेवी में नौकरी कर रहे थे, तो मालवाहक जहाज पे ये सामान ले जा रहे हो की पूरी मदद की जाएगी। सर, क्योंकि ये बता रहे हैं कि 4 दिन पहले इन्हें कॉल आया है रोशन की तरफ से, जो कि इस वक्त वहां पर बंधक बनाए गए हैं, तो क्या अभी तक परिवार की तरफ से कोई आपके पास जानकारी नहीं सामने आई क्या कि? नहीं, मेरे पास की तरफ से ये रोशन जो लड़का है रोशन, और कानपुर रहने वाला है क्या? हाँ, कानपुर का रहने वाला है क्या? मुझे नहीं पता सर। ये कानपुर के ही रहने वाले हैं रोशन, जो कि 3 महीने से बंधक वहाँ पर बनाए गए हैं। फादर मदर का अगर आपके पास नंबर हो तो मुझे दे दीजिए, मैं संपर्क कर लूँ। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया आपका, आप हमारे साथ जुड़े। और शाम इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, पीड़ित परिवार के साथी हैं। शाम, अभी आपने खुद भी सुना सत्यदेव जी को, वो इस बात को लेकर आश्वस्त कर रहे हैं परिवार को कि मेल आईडी भी उन्होंने बताई है कि आप जानने की उनसे कोशिश कीजिए, क्या इस बारे में उनकी कोई बात हुई क्या अभी तक किसी अधिकारी से, या फिर उन्होंने जनप्रतिनिधियों से कोई बातचीत की हो इसको लेकर? देखिए, रोशन के पिताजी भी हमारे साथ में मौजूद हैं। आप देख सकते हैं किस तरीके से वो हाथ जोड़ करके बैठे हुए हैं कि उनकी गुहार यही है कि उनके बेटे को कोई भी कैसे भी वापस ले आए। 3 महीने से वो बंधक है, जिसकी जानकारी उन्हें 4 दिन पहले हुई है। उनकी बहन से ही बात करते हैं, क्योंकि पिताजी बोलने की स्थिति में नहीं है, बहुत ज्यादा परेशान है। ये बताइए कि आपने अभी तक किन लोगों से मदद की गुहार लगाई है, किन किन लोगों से मदद मांगी है? क्या कुछ लिखा पढ़ी में आपने कुछ कार्रवाई की, या किन लोगों से मुलाकात की आपने? नहीं, मुलाकात हमारी किसी से भी नहीं हुई और लिखा पढ़ी में भी कुछ भी नहीं हुआ। हाँ, हमने कल शाम को पीएमओ ऑफिस, प्रेसिडेंट मेल, सब जगह मेल करी है, सब ऑफिशियल्स में, बट अभी तक कुछ रिप्लाई नहीं आया है हमारे पास। बाकी ओरली हमें बताया गया है कि कार्रवाई चल रही है। क्या जिलाधिकारी या कोई अन्य अधिकारी आकर के आपसे मिला, कोई आश्वासन आप लोगों को दिया, या आपकी प्रोसीडिंग्स किस तरीके से की जाए? शाम, अभी इन्होंने बताया कि पीएम ऑफिस तक इन्होंने कंप्लेंट की है। इन्हें जरा ये भी जानकारी दीजिए। देखिए, मेल आईडी भी उन्होंने बताई है सांसद ने, और नंबर भी उन्होंने मांगा है। वो कह रहे हैं कि पीड़ित परिवार से मिलने के लिए वो राजी हैं, वो जाकर मिले और अपनी प्रॉब्लम बताए तो वो जल्दी से जल्दी इसका हल निकलवाएंगे और जल्दी से जल्दी उनके बेटे को घर पहुंचाएंगे। शाम, जी बिल्कुल, सांसद सत्यदेव पचौरी जी से हमारी बात हुई थी और उन्होंने इस बात का आश्वासन भी दिया है कि वे पूरे परिवार की मदद करेंगे, और ये परिवार निश्चित तौर पर सांसद से मिलने के लिए जाएगा और अपनी गुहार लगाएगा। क्योंकि आप देख सकते हैं कि पिता की डबडबाई हुई आंखें किस तरीके से रो रहे हैं। इनका बेटा 3 महीने से बंधक है, और अब जबकि नाइजीरिया को सौंपा जा रहा है उनका बेटा।